कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। सरकार ने अभी से यानी 2023 से ही अपना बड़ाई करना चालू कर दिया है, जबकि सहारा इंडिया का पैसा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा अभी तक कि किसी भी गरीब अकाउंट में पैसा, पूरा पैसा अभी तक नहीं आया है। अभी तक एक भी इन्वेस्टर का पैसा अभी तक मोदी सरकार ने पूरा नहीं दिलवाया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो 4 सोसाइटी है उनका एक भी रुपया अभी तक पूरा पैसा नहीं दिलवाया है। उससे पहले ही सरकार ने अपना बड़ाई करना चालू कर दिया है। आपको अभी सुनाया और पूरा सुनाते हैं आपको। और भी बहुत सारे बातें बताए हैं मोदी जी ने, तो उनको किस तरह से मोदी जी बोलने का जो स्टाइल है, इनका बोलने का जो स्टाइल है, इनके वजह से ही आज 10 साल से सरकार में हैं। बस इनका एक ही चीज़ है, बोलने का जो तरीका है, स्टाइल है, बस उसी पे टिका हुआ है। बाकी काम जो ये कर रहे हैं गरीबों के लिए तो 1% नहीं कर रहे हैं, बाकी काम तो बहुत कर रहे हैं। काम ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अगर हम गरीबों के लिए खास करते तो शायद आज जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें एक भी आपको अमीर आदमी नहीं दिखेगा। कांग्रेस के ज़माने में भी धरना प्रदर्शन होता था। केजरीवाल, अन्ना हजारे यानी नेता लीडर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे। आप देखे होंगे 2010 में, 8 में, 9 में, जब कांग्रेस के सरकार थे तो उसमें जितने भी धरना प्रदर्शन होते थे उसमें गरीब लोग बहुत कम, आप देखे होंगे, याद होगा आपको, तो नहीं तो पुराना वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें गरीब लोग आपको नहीं दिखते थे धरना प्रदर्शन में। अभी बीजेपी के सरकार में आपको 99.9% यानी कि 100% भी कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, सभी आपको गरीब से गरीब निवेशक ही आपको मिलेंगे, जिसमें कि 43 से 44 करोड़ भारत के आबादी का 50% हिस्सा, 43 से 44 करोड़ लोग चिट फंड कंपनी में जिनका पैसा फंसा हुआ है, और आज नहीं, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से फंसा हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल से ही फंसा हुआ है। और बीजेपी को 1 दशक हो गया शासन करते हुए भारत में, लेकिन किसी का भी 1 रुपया अभी तक रिटर्न नहीं करवाया है। इसलिए बात बड़ा बड़ा बोलने से नहीं होता है, काम करना पड़ता है ज़मीनी स्तर पर। ज़मीनी स्तर पर जब भारत में ही खोखला रहेगा, यानी अंदर से ही, शरीर के अंदर में खोखला रहेगा, बाहर से आप क्या करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानते हैं बहुत काम किए हैं, काम तो हर सरकार ही करते हैं, जो भी सरकार में रहते हैं, जो पावर में रहते हैं, काम तो सब ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं उस पर डिफरेंट करता है, उस पर निर्भर करता है कि क्या काम करते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ पर निर्भर करता है। भारत में या किसी भी देश में पहला जो मकसद होना चाहिए सरकार का, वो होना चाहिए गरीब लोगों के बारे में सोचना। आप गरीबों को मत कुछ दीजिए, आप गरीबों को मत कुछ दीजिए, फ्री राशन देना बंद कर दीजिए। फ्री राशन जो दे रहे हैं वो देना बंद कर दीजिए, गैस देना बंद कर दीजिए, कनेक्शन बिजली का है वो देना बंद कर दीजिए। आप घर दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, वो देना बंद कर दीजिए, लेकिन आप फ्री का कुछ भी मत दीजिए मोदी जी। लेकिन जो खुद का कमाया हुआ पैसा है, खुद का मेहनत करके जो पसीना बहा के कमाया हुआ पैसा है, उसको दिलवा दीजिए। ये सबसे बड़ा आपका उन्नति होगा, तरक्की होगा गरीबों के लिए, आपका भी और देश के लिए। और इसके बाद अगर आप कुछ बोलेंगे मंच पे तो आपका बात सुना जाएगा, लेकिन इसके पहले आप जो भी बोलेंगे 100% हम लोग सभी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग खुद का पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो बाकी जो भी मिल रहा है, जो भी दे रहे हैं, उसका कोई उसके सामने वैल्यू नहीं है। सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए, और देश के और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी
राष्ट्र की विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। बात बिल्कुल सही बोला आपने मोदी जी। आपने बात जो बोला वो आपका बात 100% सही है, लेकिन हमको ये बताइए कि 4 साल लगभग हो गया आपका ये सहकारिता कानून बनाए हुए, मंत्री बनाए हुए। 4 साल से कितने सहारा पीड़ित निवेशकों को आप भुगतान दिलवाए हैं और कितने बाकी चिट फंड कंपनियों के जो भी भुगतान है 10 साल से 15 साल से कितनों को आप दिलवाए हैं, कितनों को फ़ायदा हुआ है? विशेष करके गरीब निवेशकों को जो पैसा लगाए हैं अलग अलग कंपनियों में, उनको कितनों को फ़ायदा हुआ है ये आप बताइए। कभी भी आप जब चुनाव के प्रचार या कोई भी मंच पे जाते हैं तो आप ये बताइए कि कितने निवेशकों को आप पूर्ण भुगतान दिलवाए हैं भारत के, कितने गरीबों को इससे खुद का कमाया हुआ पैसा मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाता है। आप बाकी जनधन खाता, बाकी जो भी आप किए हैं भारत में, जितने भी काम किए हैं, वो एक अलग चीज़ है, अपने जगह पे वो एक अलग पहचान है उनका। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सबसे अलग है। और इसके अनुसार जो हम लोग का समस्या है, जितने भी चिट फंड निवेशक हम लोग हैं, जितने भी सहारा निवेशक हैं, जितने भी और भी कंपनियां के निवेशक हैं, उस अनुसार, उसके अनुसार ये जितने भी आप काम किए हैं उसके सामने सारे काम, इसके सामने उस काम छोटा है हम लोग के लिए, विशेष करके मेरे हिसाब से। क्योंकि हम लोग इसमें खुद का पैसा लगाया हुआ है, मेहनत का पैसा, मजदूरी का पैसा। आप जानते ही हैं, आपको सरकार को अच्छी तरह से ये बात पता है कि गरीब निवेशक किस तरह से पसीना बहा के पैसा कमाता है। 200 रुपया 250 रुपया मजदूरी कमाता है, ये चीज़ पता है, सरकार को पता है अच्छी तरह से कि सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद वो 100, 200, 300 रुपया तक ही कमा पाते हैं। भारत का जो अभी रेट है गांव देहात का, मजदूरी का जो रेट है तो 300, 200, 250 ही है हम लोग के देहात में विशेष करके। बाकी जगह तो शहर में कुछ ज़्यादा भी मिल जाता है कहीं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए अपना घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, बीवी बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है गांव से शहर में, तब जाके वो उससे कुछ ज़्यादा कमा पाते हैं। 250-300 से ज़्यादा, यानी 400, 500, 600 तक वो मजदूरी कमा पाते हैं। कोई ऐसा जगह पर ही 600 है, लेकिन ऐसे नॉर्मली 400, 500 तक ही मजदूरी है भारत में अभी भी। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे जगह पे जाके काम करके आ चुका हूँ, मजदूरी करके आ चुका हूँ। बाकी आपके पास अगर कोई स्किल है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि मजदूरी और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मजदूर के साथ ही काम करना पड़ता है, एक जैसे ही धूप में पसीना बहाना पड़ता है। और वो पैसा, वो पसीना बहाया हुआ पैसा, उसमें से जो कमा के लाते हैं उस पैसे को घर में खर्च करके और उससे जो बचाते हैं पैसा, वो बचाया हुआ पैसा हम जो जमा करते हैं किसी कंपनी में, वो पैसा अगर आप सरकार नहीं दिलवा पा रहे हैं, कोई लेके भाग गया है या डूब गया है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं सरकार में रहते हुए, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का। और ये सरकार का हम लोग क्या मानेंगे, क्या सोचेंगे? बाकी जितने भी काम आप किए हैं उसके सामने ये काम फीका है सहारा निवेशकों के अनुसार, हम लोग के अनुसार। क्योंकि खुद का पैसा सबसे मेन ज़रूरी है मिलना। बाकी आप क्या दे रहे हैं, फ्री में क्या दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है, अलग मैटर काम करता है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी आप जितने भी काम गिनाएंगे वो काम हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। जितने सहारा निवेशक हैं, ये जो भी चिट फंड कंपनी के निवेशक हैं, हम लोग कोई चीज़ सुनना ही नहीं है इस बार हम लोग को कुछ भी नहीं सुनना है। बस एक ही चीज़ सुनना है कि आप पैसा पूर्ण भुगतान, हमारा खुद का पैसा जो कमाया हुआ है वो आप कब दिलवाते हैं, कब आपका सरकार में कितना पावर है, इसको दिलवाने में कितना कैपेसिटी है, वो चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं कि आपका मोदी सरकार में, अमित शाह में, बीजेपी में कितना आप में पावर है कि खुद का पैसा आप रिटर्न, कोई लेके भाग गया उससे आप वापस दिलवा सकते हैं, या आप में कितना क्षमता है, वो चीज़ हम लोग को देखना है। और वो समय आ गया है नज़दीक, हम लोग को कुछ सुनना नहीं है, बस कुछ ही दिन में ये चीज़ दिख जाएगा। और कुछ दिख भी रहा है, क्योंकि जिनका पैसा अगर 10 लाख जमा है उनको आप 10,000 दे रहे हैं, जिनका 5 लाख जमा है उसको 2,000 दे रहे हैं। ये एक तमाशा ही हो रहा है अभी फ़िलहाल, और आगे देखते हैं क्या होता है।